तो देखो आज हम शुरू करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजी के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग की फर्स्ट क्लास। इससे इससे पहले हमने जितना भी सीखा बिजी के अंदर, हमने सिंपल ट्रेडिंग बिजनेस के हिसाब से अकाउंटिंग करना सीखा। आज हम क्या करेंगे? आज हम बिजी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से अकाउंटिंग करना सीखेंगे। आज हम एक कंपनी बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। और रॉ मटेरियल को परचेज करने के बाद, खरीदने के बाद, उससे यहाँ पर हम कुछ प्रोडक्ट जनरेट करेंगे बन। और इस कंपनी के अंदर हमें यहाँ पर कंपनी बनानी है जिसका नाम है ईटी इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी। बेसिकली ये क्या है, हमारी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो क्या करती है, रॉ मटेरियल से गारमेंट्स को बनाती है। और गारमेंट्स बनाने के बाद आगे उनको क्या करा जाता है, बेचा जाता है, सेल किया जाता है। लेकिन इसके अंदर हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि किस गारमेंट को बनाने की कॉस्ट क्या आ रही है, और एक गारमेंट को बनाने के लिए किन किन मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंपनी बनाएंगे जिसका नाम हमने रखा एटी इंटरनेशनल कंपनी। कंपनी हमने यहाँ पर ऑलरेडी बना रखी। कंपनी बनाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर परचेज करनी है। परचेज एंट्री भी हमने यहाँ पर कर रखी है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस परचेज एंट्री को ठीक कर लेंगे। जैसे कि पहले आप देखोगे तो सबसे पहले नॉर्मल परचेज करनी है आपको, और अभी हम यहाँ पर बिल्कुल सिंपल अकाउंटिंग पर्पज से देख रहे हैं। हमने ये जो कंपनी बनाई है, इस कंपनी के अंदर अभी हमने यहाँ पर जीएसटी डिटेल को ऑन नहीं किया। हम यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्री डाल के देखेंगे कि अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे हमें करनी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, सबसे पहले हमारा जो काम है, परचेज करना है। परचेज हमने यहाँ पर करा कुमार ट्रेडर से। हमने परचेज एंट्री भी ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारी डाली हुई है, लेकिन हम यहाँ पर एक बार दोबारा से इसे क्या करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले हमने कुमार ट्रेडर से परचेज किया। डेट हमने डाली, बिल नंबर डाला, पार्टी का नाम डाला, और इसके अंडर ग्रुप में हमने इसका जो भी सिंडिकेटर रखा। एड्रेस डिटेल डाल दी हमने यहाँ पर जो भी इसकी है। एड्रेस डिटेल डालने के बाद आगे आपने क्या करा, सामान खरीदा। क्या खरीदा? कॉटन फैब्रिक डायनम और कॉटन नॉर्मल फैब्रिक। और जब आप ये परचेज करेंगे तो देखेंगे इसके ग्रुप में क्या रखा है, जनरल रखा है। तो हम यहाँ पर F3 बटन दबाकर इसके अंडर ग्रुप में रखेंगे रॉ मटेरियल। ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है, रॉ मटेरियल है, और उसके अंडर ग्रुप में आप रखना जनरल। F2 बटन दबा के सेव करेंगे। इसी तरह से आपने जो डेनिम फैब्रिक खरीदा है, इसके अंडर ग्रुप में भी आप क्या रखेंगे, जनरली रखेंगे। F2 बटन दबाकर क्या करेंगे आप, सॉरी, यहाँ पर रखेंगे हम क्या, यहाँ पर हम रखेंगे रॉ मटेरियल। ये सारी चीजें हमारे लिए रॉ मटेरियल। और सिर्फ फैब्रिक जो आपने खरीदा है, इसके अंडर ग्रुप में भी आप रॉ मटेरियल ही रखेंगे। और कॉटन नॉर्मल फैब्रिक जो खरीदा हमने, इसके अंडर ग्रुप में भी हम क्या रखेंगे, रॉ मटेरियल रखेंगे। और यहाँ पर अब आप देखोगे तो आगे आपको नीचे दिया गया एक्स्ट्रा चार्जेस, पैकिंग, फॉरवर्डिंग, डिस्काउंट। तो यहाँ पर जो भी हमारा खर्चा लग रहा है, यहाँ पर आप देखोगे क्या आ रहा है, पैकिंग फॉरवर्डिंग ऐड हो रहा है। तो जो भी आपका खर्चा यहाँ पर ऐड हो रहा है, वो सारा खर्चा आप डाल देना किसके अंदर, फ्रेट के अंदर। और जो भी वैल्यू माइनस हो रही है, वो सभी का आप डाल देना क्या, डिस्काउंट के अंदर। लेकिन फ्रेट और डिस्काउंट बनाने से पहले आप एक बार क्या करना है, यहाँ पर इसे ऑल्ट एम बटन दबाकर मॉडिफाई कर, क्या कर लेना, ऑल्ट एम बटन दबाकर मॉडिफाई। मॉडिफाई करने के बाद आपको ऑप्शन चालू करने हैं, इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन परचेज, इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन मटेरियल इशू, मटेरियल रिसीव और स्टॉक ट्रांसफर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई भी खर्चा सामान को खरीदते वक्त हो रहा है, तो वो क्या हो जाए, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाए, जुड़ जाए। जैसे कि आपने कोई सामान खरीदा 10 रुपए का, और 2 रुपए आपका खर्चा हो गया, तो अब वो सामान 10 रुपए का नहीं रहा, कितने का बन गया, 12 रुपए का। तो वो 2 रुपए भी क्या हो जाए, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाए, जुड़ जाए। इसी तरह से अगर आपको कोई डिस्काउंट मिल गया, तो वो डिस्काउंट क्या हो, आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू में से भी कम हो, जिससे कि हमें एक्चुअल प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आ रही है, वो मालूम यहाँ पर चल पाए। आगे हमने यहाँ पर क्या करा, F2 बटन दबा कर इसे सेव किया। और इसी तरह से डिस्काउंट को भी मॉडिफाई करोगे,
और डिस्काउंट के अंदर सेल वाले ऑप्शन को बंद कर देना, बाकी सारे ऑप्शन को यहाँ पर चालू। और एक बार जो ये लगाई गई है चीजें, इन्हें एक बार हटा देना F9 बटन दबा। इसी तरह से आप क्या करना, आगे आगे यहाँ पर इसे भी F9 बटन दबाकर यहाँ पर हटा दें। वाटर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर हम इन सब चीजों को भी क्या कर देंगे, हटा देंगे एक बार। और लास्ट वाली एंट्री से भी एक बार हम इन सब चीजों को हटा दें। हटाने के बाद सेव किया हमने, और सेव करने के बाद आगे हम क्या करेंगे, जो हमने आइटम बनाई है उनका ग्रुप हमने शायद जनरल रखा है जो, और दूसरा ग्रुप रखे हैं, उसको बदल के हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक बार रॉ मटेरियल कर। तो हमने यहाँ पर रॉ मटेरियल कर दिया, और यहाँ पर भी हम रॉ मटेरियल कर देते हैं। और जितने भी हमने बना रखे हैं उन सभी में हम यहाँ पर रॉ मटेरियल। तो हमने सभी में यहाँ पर क्या रख दिया, रॉ मटेरियल रख दिया। अब रॉ मटेरियल रखने के बाद आगे हम क्या करेंगे, आगे हम यहाँ पर अपनी परचेज एंट्री कंप्लीट करें। जो जो परचेज में मिस्टेक है उनको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पर दोबारा से ऑर्डर बटन दबाएंगे, परचेज निकालेंगे अपनी यहाँ पर। और कुमार ट्रेडर्स हमने परचेज किया था, जिसमें हमें यहाँ पर पैकिंग चार्जेस और फॉरवर्डिंग चार्ज 500 और 1000, 1500 रुपये आपका खर्चा हुआ। तो आपने यहाँ पर 1500 रुपये लिख दिया। उसके बाद आगे आपको डिस्काउंट मिल गया 10%, तो आपने डिस्काउंट लिखा 10%। टोटल वैल्यू आप देखोगे 1,11,600 रुपये आ गए। तो हमने यहाँ पर इसे आगे F2 बटन दबाकर से पहली परचेज हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अगली परचेज हमने शिव कृपा ट्रेडर से करी। शिव कृपा ट्रेडर से हमने यहाँ पर सामान खरीदा, जिसमें फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज लग गया आपका। ये भी टोटल खर्चा आपका 1500 रुपये आ गया। डिस्काउंट मिल गया आपको 10%। ये पार्टी का नाम शिव कृपा ट्रेडर्स ही है। डिस्काउंट है 2%, 10% नहीं है। टोटल वैल्यू आपकी 1,81,986 रुपये आ गई। हमने इसे भी कर लिया। दो परचेज हमारी कंप्लीट हो गए। फिर हमने आगे शिव शक्ति ट्रेडर कंपनी से सामान खरीदा, जिसमें हमने आगे वापस से खर्चा हुआ हमारा 500 और 500 1,000 रुपये। डिस्काउंट हमें यहाँ पर मिला कितना, 2%। एक्स्ट्रा खर्चा और हुआ आपका 20 रुपीज। टोटल वैल्यू आपकी 5,89,000। हमने F2 बटन दबाकर क्या करा से, और आखिरी परचेज हमने पारस ट्रेडर से करी है, जो कि हमें यहाँ पर दी गई, जिसमें आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो गया 1800 और 200 आपका 2,000। डिस्काउंट हमारा 2% है, तो 2% हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट डाल दिया, फ्रेट हमने डाल दिया 1,000 रुपये। टोटल वैल्यू हमारे पास 85,280 आ गई। और आगे हमने यहाँ पर इसे वापस से F2 बटन दबाकर क्या कर दिया। अब हमने देखा कि हमने यहाँ पर अपनी परचेज ट्रांजेक्शन क्या कर ली, कंप्लीट कर ली, पूरी कर। परचेज हो जाने के बाद अब हमारा अगला काम है कुछ फीचर ऑप्शंस को यहाँ पर क्या करना, ऑन करना मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आएंगे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर।
हम आएंगे फीचर ऑप्शन में, हम आएंगे इन्वेंट्री के अंदर और यहाँ पर हम सबसे पहला ऑप्शन चालू करेंगे अनेबल मल्टी गोडाउन इन्वेंट्री। इसके अंदर आप मटेरियल सेंटर वाले ऑप्शन पे टिक मत करना और उसके बाद आगे हम ऑप्शन पे चालू करेंगे यहाँ पर अगला ऑप्शन अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंट्री होगा। इसमें हम तीनों ऑप्शंस को यहाँ पर क्या करेंगे, अनेबल करेंगे और अनेबल करने के बाद आगे हम यहाँ पर इसे भी क्या कर देंगे, सेव करेंगे यहाँ पर और सेव हो जाने के बाद इसके बाद हम यहाँ से एग्जिट करेंगे और एग्जिट करने के बाद आगे हम आएंगे स्टॉक जनरल के अंदर, वाउचर कन्फिगरेशन में, स्टॉक जनरल में और यहाँ पर हम वाउचर नंबरिंग ऑप्शन ऑटोमेटिक करेंगे और इसे क्या कर देंगे, सेव। और उसके बाद आगे हम आएंगे कहाँ पर, स्टॉक ट्रांसफर के अंदर और यहाँ पर भी वाउचर नंबरिंग नॉट रिक्वायर्ड रहता है, इसे हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक करेंगे और सेव कर। सेव करने के बाद अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया, परचेज कंप्लीट कर ली, हमने फीचर ऑप्शन भी यहाँ पर अनेबल कर ली है और उसके बाद अब हमारा अगला काम यहाँ पर क्या करना है, कह रहा है कि अब आपका अगला काम यहाँ पर लॉट नंबर बना। अब ये लॉट नंबर क्या है, जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी सामान बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, एक नंबर देते हैं। कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा लॉट नंबर, कहीं डिजाइन नंबर, कहीं स्टाइल नंबर, कहीं आर्टिकल नंबर, कहीं लॉट नंबर। तो जो भी आप गारमेंट्स बना रहे हो, शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, जैकेट, पैंट्स, तो आप क्या करते हो, जब भी इस तरह के प्रोडक्ट बनाते हो तो उनको जिनका रियल नेम होता है वो नहीं रखते, उसकी जगह उसके साथ क्या लिखते हो, नंबर लिख देते। नंबर क्या होते हैं, आपके यूनिक होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है, जब भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसका जो रियल नेम है वो ना रखा, उसके क्या, उसको क्या दिया जाता है, एक नंबर दिया। जैसे कि कभी आप मोबाइल फोन खरीदने जाओगे तो आप बोलते हो तो मोबाइल फोन दो, लेकिन कंपनी और साथ के साथ उसका मॉडल नंबर भी बता दो, तभी आपको वो मोबाइल मिल जाए। इसी तरह से हम जब गारमेंट्स बनाते हैं या कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट को अलग अलग क्या करने के लिए, उसकी अलग आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए उसको हम क्या देते हैं, नंबर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहता है कि अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर एक लॉट नंबर बना रहे हो जिसका नाम हैगा, आपका जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो लॉट नंबर है 1101 नाम है उसका। और कहता है कि आपने यहाँ पर 10 तारीख की डेट में प्रोडक्ट बना रहे हो और आप यहाँ पर जो 570 पीस बना रहे हो और 570 पीस को बनाने के लिए आपको 300 मीटर क्या जरूरत है, फैब्रिक की जरूरत। या 300 मीटर फैब्रिक से हम यहाँ पर 570 पीस बना रहे हैं। और किससे बनवा रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है कटिंग मास्टर वॉइस। जब भी हम गारमेंट्स बनवाते हैं या बनाते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले आपने देखा, गारमेंट्स को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, हमने वो सारा रॉ मटेरियल परचेज किया। उसके बाद गारमेंट को बनाने के लिए सबसे पहला जो काम है वो क्या करवाना है, कटिंग करवाना। तो आप क्या करवाएंगे, फैब्रिक से कटिंग करवाएंगे। कटिंग हो जाने के बाद सेकंड काम जो है स्टिचिंग है, सिलाई होगी। सिलाई के बाद फिर कहता है कि वॉशिंग करी जाएगी। वॉशिंग के बाद पैकिंग होगी, प्रेसिंग होगी और प्रेसिंग के बाद क्या किया जाएगा, पैकिंग की जाएगी और प्रोडक्ट आपका पैक होकर आपकी शॉप पर, आपकी दुकान पर आ जाए। तो अब हमें ये सारे काम करने हैं। तो सबसे पहला काम है कटिंग करनी। तो कटिंग करने के लिए अब हम कहाँ पर आएंगे, स्टॉक जनरल वाउचर का यूज करेंगे यहाँ पर कटिंग करने के लिए। अब हम क्या है, तैयार है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड में देखोगे सबसे पहले आपने डेट डाली और डेट डालने के बाद अब आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ था आइटम जनरेट। और दूसरी तरफ आप हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है लिखा हुआ क्या, आइटम कंज्यूम। आइटम जनरेट का मतलब होता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने वाले पर्सन का क्या नाम, कौन यहाँ पर प्रोडक्ट को बनाएगा। तो यहाँ पर हमें नाम दिया गया है कटिंग मास्टर रोहित। तो हमने F3 बटन दबाकर नाम लिखा कटिंग मास्टर रोहित और इसके अंडर ग्रुप में हमने क्या रखा, प्रोडक्शन फ्लोर। क्या रखा, प्रोडक्शन फ्लोर। और हमने आगे क्या करा, यस। यस करने के बाद हमने दोबारा से F3 बटन दबाया
और क्या नाम लिखा, कटिंग मास्टर रोहित। और हमने यहाँ पर F3 बटन दबा के लिखा जॉब वर्कर्स, और इसके अंडर ग्रुप में रखा हमने सिंडिकेट। अब आपने देखा इससे पहले आपने जो भी सामान खरीदा था उन सभी लोगों के लिए अंडर ग्रुप में क्या रखा था, सिंडिकेटर रखा था। और हमने यहाँ पर जॉब वर्कर के अंडर ग्रुप में भी क्या रखा, सिंडिकेटर रखा। सिंडिकेटर क्यों रखा, दो चीजें हैं, या तो आपने किसी से क्या करा हो, कोई सामान उधार में खरीदा हो, और या फिर आपने किसी से कोई काम करवा लिया, कोई सर्विस ले ली, तो वो भी हमारे लिए क्या बन जाता है, एक तरह की देनदारी बन जाती है। पैसे देने रहेंगे, या तो सामान खरीद लो या कोई काम करवाओगे तब भी आपको क्या करना रहेगा, पैसे चुकाने रहेंगे। इसलिए हमने इसके अंडर ग्रुप में यहाँ पर सिंडिकेटर रखा। अब आप देखोगे इसे F2 बटन दबा के जब सेव करोगे तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमने कटिंग मास्टर वही दो बार यहाँ पर नाम क्रिएट क्यों करा। एक बार हमने ऊपर लिखा एड मटेरियल सेंटर के नीचे, और एक बार हमने यहाँ लिखा। तो यहाँ पर दो बार हमने नाम इसलिए लिखा कि पहली बार में तो क्या बनेगा, इसका ये गोडाउन बनेगा। मटेरियल सेंटर का मतलब है गोडाउन। इससे हमें मालूम चलता रहेगा कि कटिंग मास्टर रोहित के पास हमारा कितना मटेरियल अवेलेबल है। दूसरा, अकाउंट से ये मालूम चलेगा कि हमें कटिंग मास्टर रोहित को कितने रुपए देने हैं इसके जॉब वर्क करने के बदले में। आप इसलिए हमने एक नाम दो बार यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपका लिंक हो जाएगा गोडाउन के लिए, और ये आपका लिंक होगा अकाउंट के लिए। तो हमने यहाँ पर क्या करा, इसे F2 बटन दबाकर सेव किया, और हमने यहाँ पर क्या रखा, मेन स्टोर रखा। अब आगे हमें दिया गया आइटम जनरेट। अब आइटम जनरेट का मतलब है कि यहाँ पर आप क्या प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हो, क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, क्या नाम है उसका। तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम दिया गया है लॉट नंबर 1101। तो हमने यहाँ पर F3 बटन दबाया और क्या लिखा, हमने यहाँ पर लिख दिया लॉट नंबर 1101। और अब F3 बटन दबाकर इसके अंडर ग्रुप में हमने रखा फिनिश गुड्स। अंडर ग्रुप में इसके आप जनरल रखना, यूनिट आपका ये पीसीज में रहेगा, और F2 बटन दबाकर सेव। हमने कितने पीस जनरेट किए, तो हमने यहाँ पर 570 पीस को जनरेट किया, और फिर हमने यहाँ पर F2 बटन दबाया। अब हम ये जो 570 पीस बना रहे हैं, इस 570 पीस को बनाने में हमें कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कितना मटेरियल हमारा लगेगा यहाँ। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको यहाँ पर क्या चाहिए, कॉटन फैब्रिक 300 मीटर। तो यहाँ पर मैं लिखा कॉटन फैब्रिक 300 मीटर। अब जैसे हमने यहाँ पर कॉटन फैब्रिक 300 मीटर लिखा, तो आपने देखा यहाँ पर रेट नहीं आया। रेट इसलिए यहाँ पर नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पर जो डेट है वो एक रखी है, जबकि हमें यहाँ पर डेट क्या डालनी है, 10 तारीख डाल। तो डेट हमने यहाँ पर 10 डाली, और आगे हमने क्या लिखा, कॉटन फैब्रिक कितना मीटर, 300 मीटर। और जैसे 300 मीटर लिखोगे अब आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रेट आ जाएंगे। रेट क्यों नहीं आए थे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर कंट्रोल D बटन दबाकर एक बार स्टॉक लेवल देखें तो ये सामान हमने 4 तारीख की डेट में ही खरीदा था। और हम 1 तारीख की डेट में अगर ऐसे कंज्यूम करेंगे तो उस डेट में तो हमारे पास ये प्रोडक्ट था ही नहीं, जिसकी वजह से आपके यहाँ पर रेट जीरो। तो कभी रेट आप एंट्री डाल रहे और जीरो आ जाए तो समझ जाना उस डेट में आपके पास स्टॉक नहीं है, या फिर आप यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं जिसकी वजह से ये रेट जीरो हो जाए। उसके बाद आगे हमें क्या दिया गया है, आगे कहता है कि भाई फैब्रिक तो लग रहा ही है, इसके साथ साथ बाकी रॉ मटेरियल भी लग रहा है। कह रहा है कि एक पीस में एक चैन लग रही है आपकी 4.5 इंच वाली। क्या लग रहा है, एक पीस में आपकी एक चैन लग रही है 4.5 इंच वाली, और पीस बना आप कितने रहे यहाँ पर 570। तो यहाँ पर आपकी कितनी चैन लगनी चाहिए, एक पीस में एक चैन लग रही है तो 570 पीस में 570 चैन लगने वाली है। और क्या लगेगा, और कहता है कि 10 बटन लगेंगे एक पीस में। कितने बटन लग रहे हैं एक पीस में, 10 बटन लग रहे हैं एक पीस में। तो 570 पीस में कितने बटन लगेंगे आपके, तो 570 पीस में लगेंगे आपके 570 मल्टीप्लाई अगर हम 10 कर दें तो हमारे यहाँ पर लग जाएंगे 5700 बटन। और क्या लग रहा है, और कहता है कि 1 मीटर अस्तर आपका लग रहा है 10 पीस में। 1 मीटर अस्तर जो हम 10 पीस में यूज कर रहे हैं, तो 570 पीस के लिए कितना लगेगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप 10 बटन दबाओगे, 570 डिवाइड बाय
हम यहाँ पर अगर 10 कर दें तो यहाँ पर 57 मीटर हमारा स्तर यूटिलाइज होगा। और क्या यूज होगा हमारा, और कहता है कि 1 kg रिवेट इन 10 पीस, 1 किलो रिवेट आपका 10 पीस में लगेगा। तो 570 डिवाइड बाय आप क्या करोगे, 10 करोगे तो 57 kg आपका अस्तर लग गया। अब आपकी जो टोटल मटेरियल कॉस्ट आई वो 5,906 रुपये 76 पैसे आई। यानी कि 570 पीस को बनाने में जो हमारा रॉ मटेरियल लग रहा है उसकी टोटल कीमत 5,906 रुपये 76 पैसे। और पर पीस की कॉस्टिंग आपकी 10 रुपये 36 पैसे आ रही है, जो कि हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, 10 रुपये 36 पैसे हमें यहाँ पर दिखाई दे रही। अब हमारा ये अभी मटेरियल कॉस्ट ही आई है, अभी यहाँ पर हमारी लेबर कॉस्ट ऐड होना बाकी है। तो पहला काम हमारा यहाँ पर क्या हो चुका, कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने कटिंग करवा ली और इसमें हमें रेट भी यहाँ पर हमें मालूम चल गए कि मटेरियल कॉस्ट जो आ रही है हमारी वो 10 रुपये 36 पैसे आ रही। आगे हमें अब क्या करना है, आगे हमें आना है, अब स्टॉक ट्रांसफर करना है। पहला काम कंप्लीट हो गया, कटिंग ने अपना काम कर दिया, रोहित ने कटिंग कर दी। और कटिंग हो जाने के बाद ये सामान आगे भेज दिया स्टिचिंग कोमल पर स्टिचिंग करने के लिए। तो डेट 10 तारीख की डेट में कटिंग मास्टर रोहित ने आगे भेजा। तो हमने यहाँ पर F3 बटन दबाया और स्टिचिंग हमने क्या रखा, कोमल रखा नाम। अंडर ग्रुप में आपने वही प्रोडक्शन फ्लो रखा, F3 बटन दबाया और हमने नाम लिखा स्टिचिंग कोमल। और इसके अंडर ग्रुप में हमने वापस से लिखा जॉब वर्कर और F2 बटन दबाकर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, से लॉट नंबर हमने 1101 रखा, 570 पीस भेज दिए स्टिचिंग कोमल के पास स्टिचिंग करने के लिए। और अब हम यहाँ पर F3 बटन दबा के लिखेंगे जॉब वर्क चार्जेस, और इसमें बाकी सारे ऑप्शन हम क्या करेंगे, चालू करें, यानी कि जो भी हमारा खर्चा हो यहाँ पर आगे। करो यार, आगे हमें यहाँ पर क्या करना है, अब कह रहा है ऐड बिल संडी मास्टर। आप यहाँ पर क्या काम कर, मटेरियल इशू कर रहे हो, मटेरियल रिसीव कर रहे हो या स्टॉक ट्रांसफर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, इफेक्ट अकाउंटिंग हमने कहा यस, और स्पेसिफाई ईयर हमने कहा हाँ। और आगे हमने F3 बटन दबा के क्या लिखा, जॉब वर्क चार्जेस, और इसके अंडर ग्रुप में हमने क्या लिखा, एक्सपेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। और आगे आपने F2 बटन दबाकर यहाँ पर से हमने कहा हमारा जो खर्चा हो कहाँ पर जाकर कॉस्ट हो जाए जॉब वर्क चार्जेस के अंदर, और जो कि हमारा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है। और इसके साथ साथ आप जो जॉब वर्क पे करोगे वो किस बेस पर दोगे, एब्सोल्यूट अमाउंट पर दोगे, पर मेन क्वांटिटी पर दोगे या परसेंटेज पर दोगे। हमने कहा पर मेन क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी हम बनवाएंगे उतने ही पर पीस के हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेट देंगे। तो हमने यहाँ पर रखा पर मेन क्वांटिटी, और हमने यहाँ पर आगे जॉब वर्क चार्जेस कितने दिए, 3 रुपए पर पीस दिए। यहाँ पर ये जो जॉब वर्क चार्जेस मिलेंगे ना, ये उसको मिलेंगे जो अपना काम कंप्लीट करके दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो जॉब वर्क चार्जेस मिलेंगे फ्रॉम वाले को मिलेंगे, जैसे कि कटिंग मास्टर रोहित को मिल रहे, कटिंग मास्टर रोहित ने अपना काम पूरा कर दिया तो ये जॉब वर्क चार्जेस भी इसे मिलने चाहिए। अब हम इसे जब F2 बटन दबा के सेव करेंगे, और अब हम यहाँ पर ऑल्ट एल बटन दबा के अगर लिखें कटिंग मास्टर रोहित का लेजर निकालें, तो आप देखोगे ऑटोमेटिक इसके लेजर में 1,710 रुपये क्या दिखा रहा है, आपको दिखा रहा है कि क्या करने, कटिंग मास्टर को देने। यहाँ पर क्यों देने, क्योंकि हमने इससे यहाँ पर क्या करवा लिया, जॉब वर्क हमने यहाँ पर करवाया। अब पहला काम कंप्लीट हो गया। अब आगे 12 तारीख की डेट में कमल से हमने कहा भेजा, स्टिचिंग कमल से हमने भेजा वॉशिंग संदीप के पास। तो आपने F3 बटन दबा के लिखा वॉशिंग संदीप, और इसके अंडर ग्रुप में आपने क्या लिखा, प्रोडक्शन फ्लोर, यस करा हमने। और आगे हमने F3 बटन दबाया और क्या नाम लिखा हमने यहाँ पर, वॉशिंग संदीप, और इसके अंडर ग्रुप में हमने डाल दिया जॉब वर्कर। और F2 बटन दबाकर हमने क्या करा, इसे सेव कर। और आगे हमने लिखा लॉट नंबर 1101
570 पीस हमने भेज दिए किसके पास, वॉशिंग संदीप के पास। और फिर हमने जॉब वर्क चार्जेस डाला कितना, हमने 35 रुपए पर पीस जॉब वर्क चार्जेस यहाँ पर डाला और सेव करा। फिर हमने डेट डाली यहाँ पर 14 तारीख, वॉशिंग संदीप से आगे हमने भेजा प्रेसिंग रिया के पास, तो हमने यहाँ पर F3 बटन दबा के लिखा और हमने यहाँ पर लिख दिया प्रोडक्शन फ्लोर। यस किया, F3 बटन दबा के लिखा हमने प्रेसिंग रिया, हमने डाल दिया जॉब वर्कर। F2 बटन दबा के हमने क्या करा यहाँ पर सेव, और उसके बाद हमने ये लॉट नंबर 1101 570 पीस आगे भेज दिए रिया के। और जॉब वर्क चार्जेस हमने डाल दिए यहाँ पर कितना, 8 रुपए पर पीस। अब आप देख रहे हो आपने जब शुरू किया था तो 10 रुपए, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर अब वॉशिंग संदीप को 8 रुपए पर पीस के हिसाब से यहाँ पर क्या दिया, जॉब वर्क चार्जेस दिया। और आप देख रहे हो हमने 10 रुपए 36 पैसे से शुरू किया था, अब बढ़ते बढ़ते कॉस्टिंग इसकी 48 रुपए 36 पैसे पहुंची। फिर इसी तरह से आगे आपने डेट 16 तारीख रिया से कहाँ भेजा, पैकिंग पूजा पर भेजा। तो हमने F3 बटन दबा के क्या लिखा, पैकिंग पूजा, और इसके अंडर ग्रुप में हमने डाला प्रोडक्शन ग्रोथ। यस किया, F3 बटन दबा के क्या लिखा, पैकिंग पूजा, अंडर ग्रुप में हमने डाला जॉब वर्कर। F2 बटन दबा के हमने क्या कर दिया यहाँ पर सेव कर, और हमने भेजा लॉट नंबर 1101 570 पीस। और फिर हमने क्या लिख दिया, जॉब वर्क चार्जेस कितना, 3 रुपए पर पीस रिया को हम दे रहे हैं, और F2 बटन दबा के हमने सेव। उसके बाद आ गया 18 तारीख की डेट में हमने पैकिंग पूजा से शॉप पर भेजा, तो हमने F3 बटन दबा के क्या लिखा, शॉप। और जब शॉप का आप अकाउंट बनाओगे तो इसके अंडर ग्रुप में आप रखना गोडाउन, और यहाँ पर आप क्या करना, अकाउंटिंग इन स्टॉक ट्रांसफर, इसे बंद रख। क्यों बंद रख रहे हैं, क्योंकि शॉप हमारे लिए गोडाउन है, कोई पर्सन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसे बंद रख। आगे लॉट नंबर 570 पीस हमने भेजे शॉप पर, और पैकिंग पूजा को अब हमने यहाँ पर 8 रुपए पर पीस का क्या करा है, जॉब वर्क दिया है। और आगे हमने F2 बटन दबाकर क्या कर दिया, उसे सेव कर। फिर हमने 19 तारीख की डेट में शॉप से इसे भेजा मेन स्टोर में लॉट नंबर 1101। तो हमने लिखा लॉट नंबर 1101 570 पीस हमने भेज दिया। और अब आप देखोगे तो आपकी पर पीस की जो कॉस्टिंग है वो 67 रुपए 36 पैसे आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, दिखाई दे। हमने जब बनाना शुरू किया था 10 रुपए 36 पैसे था, और इसकी बढ़ते बढ़ते कॉस्टिंग आपकी कितनी पहुंच गई, आपकी पहुंच गई यहाँ पर बढ़ते बढ़ते कॉस्टिंग यहाँ पर 67 रुपए 36 पैसे। 10 रुपए 36 पैसे शुरू हुआ था, और आप देख रहे हैं यहाँ पर इसकी कॉस्टिंग अब 67 रुपए 36 पैसे यहाँ पर पहुंच चुकी है। अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें आगे बनाना है अपना सेकंड लॉट नंबर 1102, हमें प्रोडक्ट जनरेट करना। अब ये बनाने के लिए अब आप क्या करोगे, वापस से आओगे स्टॉक जनरल के अंदर और ऐड करोगे। डेट आपको क्या दी गई है, 12 तारीख। बनाने वाले का नाम कटिंग मास्टर कुणाल शर्मा, तो F3 बटन दबा के क्या लिखा, कटिंग मास्टर कुणाल शर्मा। अंडर ग्रुप में हमने डाला प्रोडक्शन फ्लोर, और हमने क्या करा है, यस किया। F3 बटन दबा के लिखा कटिंग मास्टर कुणाल शर्मा, और इसके अंडर ग्रुप में हमने क्या रखा, जॉब वर्कर रखा। F2 बटन दबा कर हमने क्या कर दिया, सेव। और यहाँ रखा हमने मेन स्टोर, और आगे हमने F3 बटन दबा के क्या लिखा, लॉट नंबर 1102। अंडर ग्रुप में हमने रखा फिनिश गुड्स, पीसेस में रखा, और हमने आगे F2 बटन दबाकर से कितनी क्वांटिटी है यहाँ पर, तो 280 क्वांटिटी है। और बनाने वाले क्या यूज किया हमने, कॉटन फैब्रिक। अब यहाँ पर जो हम 12 तारीख की डेट में कटिंग मास्टर कुणाल शर्मा से 260 पीस बनवा रहे हैं, और इसको बनाने के लिए हमारा जो मटेरियल लग रहा है वो कॉटन फैब्रिक लग रहा है कितना, 280 मीटर। तो हमने यहाँ लिख दिया कॉटन फैब्रिक 280 मीटर। और आगे क्या यूज हो रहा है, चैन यूज हो रहा है यहाँ पर।
दो चैन लग रहे हैं, एक इसमें पीस बनने हैं आपके 260। तो 260 मल्टीप्लाई क्या कर दिया तो 520। और क्या लग रहा है आगे, रिबिट लग बटन लग रहे हैं। तो बटन कितने लग रहे हैं हमारे, कहता है कि एक पीस में 10 बटन लग रहे हैं और पीस बनने हैं 260। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, 260 मल्टीप्लाई कितना, आप कर दोगे यहाँ पर 10। तो 2600 आपके बटन लग गए। और क्या लग रहा है आपका, 80 लग रहा है, कितना लग रहा है, 80 लग रहा है आपका, 1 मीटर 80 10 पीस। तो फिर यहाँ पर 260 डिवाइड बाय आप 10 करोगे, 26 मीटर आपका 80 लग गया। और क्या लग रहा है आपका यहाँ पर, और कह रहा है कि 2 kg रिविट लग रहा है 10 पीस। तो 1 kg लगेगा 5 पीस में। और आप यहाँ पर 260 डिवाइड बाय अगर 5 कर दो तो 52 kg आपका क्या लग गया, रिविट। और यहाँ पर अब आप टोटल वैल्यू डालोगे 4922.26। और आपका यहाँ पर पीस तो हमारे बन रहे थे 260, तो 260 हम डालेंगे। और यहाँ पर 18 रुपए 93 पैसे हमारी क्या होगी, एक पीस को बनाने की कॉस्ट यहाँ पर आ। आगे हम क्या करेंगे, इसे F2 बटन दबाकर सेव। सेव हो जाने के बाद अब हमारा अगला काम हैगा, अब कटिंग होगी, कटिंग हो जाने के बाद क्या किया जाएगा, स्टिचिंग करी जाएगी। तो अब आप आओगे स्टॉक ट्रांसफर के अंदर और 12 तारीख की डेट में कटिंग मास्टर कुणाल शर्मा से कहाँ भेजोगे, स्टिचिंग कमल पे। तो आपने F3 बटन दबा के क्या करा, कमल लिखा, अंडर ग्रुप में हमने प्रोडक्शन फ्लोर लिखा, यस किया। और हमने वापस से F3 बटन दबाकर लिखा स्टिचिंग कमल, अंडर ग्रुप में हमने डाल दिया जॉब वर्कर F2 से। और लॉट नंबर 1102 260 पीस हमने भेजे। और हमने क्या लिखा, जॉब वर्क चार्जेस कितना, 19 रुपए 50 पैसे हमने किसे दिया, कटिंग मास्टर कुणाल शर्मा को। और आगे हमने F2 बटन दबाकर सेव कर। उसके बाद आगे आपने 15 तारीख की डेट में कमल से कहा भेजा, कमल से आपने भेजा प्रेसिंग राउंड। आगे हमने लिखा प्रोडक्शन फ्लोर, यस किया। F3 बटन दबा के लिखा हमने प्रेसिंग राउंड। और उसके अंडर ग्रुप में हमने डाल दिया जॉब वर्कर। F2 बटन दबा के हमने सेव किया। डॉट नंबर 1102 260 पीस हमने दी। और क्या लिखा, जॉब वर्क चार्जेस कितना, हमने दिया 12 रुपए पर पीस। हमने यहाँ पर क्या गलत डाल दिया रेट, एक बार हम चेक कर लेते हैं। टू का टू का हमने कटिंग मास्टर को डालना था 5 रुपए, हमने यहाँ पर रेट गलत डाला, एक बार ठीक कर लेते हैं। अब 19 रुपए है किसका, एक बार यहाँ पर भी F9 बटन दबा के लिखना दोबारा 260। और यहाँ पर आगे हम लिखेंगे अब 19 रुपए 50। उसके बाद हमने यहाँ पर राहुल से मंगा लिया, कब, 18 तारीख की डेट में राहुल से हमने आगे भेजा पैकिंग भुजा के पास, लॉट नंबर 1102 260 पीस। और हमने क्या लिखा, जॉब वर्क चार्जेस राहुल का कितना, 12 रुपए पर पीस के हिसाब से। उसके बाद हमने 19 तारीख की डेट में पैकिंग पूजा को से शॉप पर भेजा, लॉट नंबर 1102 260 पीस। और हमने जॉब चार्ज दिया पैकिंग पूजा को 6 रुपए 25 पैसे। और आगे हम यहाँ पर इसे भी F2 बटन दबाकर सेव करेंगे। और 20 तारीख की डेट में शॉप से हमने वापस अपने मेन स्टोर में मंगाया, लॉट नंबर 1102 260 पीस। पर पीस की कॉस्टिंग जो आ गई 61 रुपए 68 पैसे। कितनी आ गई, 61 रुपए 68 पैसे आए। हमने सेव कर, सेव हो जाने के बाद अब हमने यहाँ पर अपने दो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या कर लिए, बना
अब हम क्या करेंगे, अपना लॉट नंबर 1103 बनाएंगे और आगे आप आओगे वापस से स्टॉक जनरल के अंदर और क्या करोगे, ऐड करोगे। इसमें डेट हमने डाली 16 तारीख, बनाने वाले का नाम कटिंग मास्टर पवन शर्मा। तो हमने F3 बटन दबा के क्या लिखा, कटिंग मास्टर पवन शर्मा, और इसके अंडर ग्रुप में हमने क्या रखा, प्रोडक्शन फ्लोर। और क्या करा हमने यहाँ पर, वापस से हमने F3 बटन दबा के लिखा कटिंग मास्टर पवन शर्मा, और इसके अंडर ग्रुप में हमने डाल दिया जॉब वर्क। F2 बटन दबा कर हमने क्या करा, सेव, और रखा हमने मेन स्टॉल लॉट नंबर। हमने F3 बटन दबा के लिखा लॉट नंबर 1103 फिनिश गुड्स। और आगे हमने क्या करा, वही पीस के अंदर और F2 बटन दबा के हमने क्या कर दिया, अब इस बार हमने 210 पीस बनाए, जिसमें हमने 370 मीटर फैब्रिक का यूज किया। और हमने यहाँ पर जो फैब्रिक यूज किया वो डायनम वन यूज किया। तो हमने यहाँ पर 210 लिखा और हमने डायनम वन यूज किया, कितना मीटर, 370 मीटर। और आगे कह रहा है कि एक चैन लग रही है एक पीस में 4 इंच वाली, तो 210 आपकी चैन लग जाएंगी। आगे 10 बटन लग रहे हैं एक पीस में, तो 210 मल्टीप्लाई अगर हम 10 करें तो 2100 बटन लग गए। और क्या लग रहा है, आगे अस्तर लग रहा है, 1 मीटर अस्तर 10 पीस में लग रहा है। हमने अस्तर लिखा, तो 210 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 21 मीटर हमारा अस्तर लग गया। और 10 केजी लिमिट लग रहा है आपका 110 पीस। तो निकालने के लिए अब आप क्या करोगे, 210 डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 10 करेंगे, 19.09 आपका क्या लग गया, रिबेट लग गया। और आगे आपकी जो टोटल मटेरियल कॉस्ट आई 4795 रुपये 79 पैसे पर पीस, जो आपका बनेगा वो 22 रुपये 84 पैसे का बनेगा। और आगे हम इसे भी क्या कर देते हैं, F2 बटन दबा कर सेव हो जाने के बाद अब हमारा अगला काम क्या है, अब हमारा अगला काम है वापस से स्टॉक ट्रांसफर करना। ऐड करेंगे जिसमें हमने डेट डाली 16, क्या नाम है, कटिंग मास्टर पवन शर्मा। और आगे हमने किसके पास भेजा, स्टिचिंग कमल। तो स्टिचिंग कमल अब हमने ऑलरेडी बना रखा है, दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। हमने लॉट नंबर 1103 210 पीस भेजे और क्या लिखा, जॉब वर्क चार्जेस लिखा, कितना, 3 रुपए पर पीस के हिसाब से। और आगे हमने इसे F2 बटन दबा के सेव किया। फिर दोबारा हमने 17 तारीख की डेट में स्टिचिंग कमल से भेजा वॉशिंग संदीप के पास, और हमने लॉट नंबर 1103 210 पीस, और स्टिचिंग को हमने यहाँ पर इस बार जो जॉब वर्क दिया 18 रुपए पर पीस के साथ वॉशिंग संदीप। और यहाँ हमने कहा भेजा, प्रेसिंग दिया पर लॉट नंबर 1103 210 पीस, और यहाँ पर जॉब वर्क चार्ज है कितना, 8 रुपए पर पीस के लिए। उसके बाद रिया को हमने 20 तारीख की डेट में रिया से हमने कहा भेजा, पैकिंग पूजा के पास, लॉट नंबर 1103 210 पीस, जॉब वर्क चार्ज हमें कितना है, रिया का 8 रुपए पर पीस। उसके बाद 22 तारीख की डेट में पैकिंग पूजा से हमने कहा भेजा, शॉप पर, और वही लॉट नंबर 1103 210 पीस, और हमने क्या लिखा, 8 रुपए पर पीस के हिसाब से। उसके बाद 24 तारीख की डेट में शॉप से हमने वापस मंगा लिया क्या, लॉट नंबर 1103 210 पीस, और जिसका रेट है आपका कितना, 67 रुपए। अब 84 पैसे अब आपके प्रोडक्ट की जो फाइनल कॉस्ट है वो आ, ठीक है। इसी तरह से हम आगे बनाएंगे आखिर में अपना लॉट नंबर 1104। अब हम क्या करेंगे, लॉट नंबर 1104, डेट हमें यहाँ पर दी गई है 17/4, और बनाने वाले का नाम है हमारा कटिंग मास्टर पवन शर्मा। तो हमने पवन शर्मा ऑलरेडी बना रखा है, यहाँ हम वापस से रखेंगे मेन स्टोर, और हम F3 बटन दबाकर आगे जो बना रहे हैं लॉट नंबर 1104 बनाएंगे।
अंडर ग्रुप में हम इसके रखेंगे वही फिनिश गुड्स, और आगे हम रखेंगे इसको किसमें, पीसीज में। और वापस से हम यहाँ पर F2 बटन दबा कर क्या करेंगे, चलो, अच्छा, ठीक। और उसके बाद आगे हमें क्या दिया गया है, आगे हमने यहाँ पर 230 पीस बनाए। और क्या है, डायनम 4 इसको लग रहा है बनाने के लिए, तो हमने लिखा डायनम 4 कितना मीटर, 330 मीटर में हमने यहाँ पर 230 पीस बनाए। आगे कह रहा है कि एक पीस में एक चैन लग रही है 4.5 इंच वाली। पीस कितने बने आपके, 230, तो 230 आपके यहाँ पर चैन लग जाने वाली है। और बटन कितने लग रहे हैं, 18। एक पीस को बटन लग रहे हैं आपके 18, तो 230 मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, 18। और आगे अस्तर लग रहा है कितना, कहता अस्तर लग रहा है आपका 10 सेंटीमीटर, तो 230 मल्टीप्लाई 0.10, 10 सेंटीमीटर यानी कि 23 मीटर आपका अस्तर लगेगा। और आगे 50 ग्राम रिबिट लग रहा है एक पीस, तो आपने रिबिट लिखा 230 मल्टीप्लाई 0.050, 11 किलो 50 ग्राम आपका रिबिट लग जाएगा 230 पीस को बनाए। और टोटल मटेरियल की कॉस्ट जो आ गया आपकी 33,893 रुपये 50 पैसे। F2 बटन दबाकर हम आगे क्या करेंगे इसे, F2 बटन दबाकर हम आगे क्या कर देंगे इसे से। अब हमारा अगला काम है वापस से स्टॉक ट्रांसफर करना। डेट हमने यहाँ पर क्या डाली, 17/4। कटिंग मास्टर पवन शर्मा डाल दिया हमने यहाँ पर। और कहाँ भेज दिया, कमल पर। लॉट नंबर 1104, 230 पीस। और हमने क्या लिखा, जॉब वर्क चार्जेस 4 रुपये 50 पैसे। उसके बाद आगे डेट है 19। कमल से हमने कहा भेजा, वॉशिंग संदीप पर। लॉट नंबर 1104, 230 पीस। और आगे हमने क्या लिखा, 18 रुपये पर पीस। उसके बाद डेट हमें दी गई 21। वॉशिंग संदीप से हमने कहा भेजा, पैकिंग आरती। पैकिंग आरती हमने अकाउंट बनाया नहीं है, तब F3 बटन दबा के क्या बना देंगे, पैकिंग आरती। और इसके अंडर ग्रुप में हम वापस से प्रोडक्शन फ्लो लिखेंगे। F3 बटन दबा के हम क्या लिखेंगे, पैकिंग आरती। जॉब वर्कर डाला हमने यहाँ पर, और F2 बटन दबा के हमने क्या कर दिया, लॉट नंबर 1104, 230 पीस हमने भेजे। जॉब वर्क चार्जेस हमने वॉशिंग संदीप को दिया 8 रुपये पर पीस। आखिर में हमने यहाँ पर अब डेट दी गई 23। पैकिंग आरती से हमने भेजा शॉप पर, और लॉट नंबर 1104, 230 पीस। आगे पैकिंग आरती को हमने जॉब वर्क 5 रुपये पर पीस दिया। और 24 तारीख की डेट में शॉप से हमने मेन स्टोर में मंगाया, इसमें हमने लॉट नंबर 1104 वापस मंगा लिया, 230 पीस भेज दिए हमने। और अब आप देखोगे पर पीस की जो फाइनल कॉस्ट है वो 182 रुपये 86 पैसे हमें यहाँ पर दिखाई देगी। हो जाने के बाद अगला काम क्या है हमारा, F2 बटन दबाकर यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। अब हमने यहाँ पर क्या कर लिए, सारे प्रोडक्ट यहाँ पर बनाए। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे जिन लोगों से हमने प्रोडक्ट बनवाए उन लोगों को हमें यहाँ पर कितना जॉब वर्क देना है। काम तो करवाया है, जॉब वर्क तो देना रहेगा। अब जॉब वर्क कितना देना रह गया, रहता है, ये हमें देखना है। तो ये देखने के लिए आप सबसे पहले अब आप आओगे डिस्प्ले के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर अपडेट करेंगे। यहाँ पर हम बैलेंस शीट स्टॉक को करंट लायबिलिटीज के अंदर, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर, और आप एंटर बटन दबाओगे तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे आपके पास, जॉब वर्कर आ जाएंगे। क्या आ गए, ये जॉब वर्कर है जिनमें आपको इन सब लोगों को पैसा देना है। टोटल आपको 61,220 रुपए यहाँ पर क्या करने, पे करने थे। अब हमें ये भी देखना है कि हमारे पास कितना
मटेरियल कितना फिनिश गुड्स यहाँ पर रखा हुआ है जो हमने अभी बनाया। तो वो देखने के लिए अब आप आओगे स्टॉक स्टेटस के अंदर, बैलेंस ओनली, ऑल एनसी, ग्रुप ऑफ आइटम, और यहाँ डालोगे ग्रुप फिनिश गुड्स और चालू करोगे शो वैल्यू ऑफ आइटम। तो यहाँ पर अब आप जब देखोगे तो आपको दिखा रहा है, कह रहा है कि लॉट नंबर 1 2 3 4 570 260 210 230, टोटल आपके पास 1270 पीस रखे हुए हैं जिनकी कॉस्ट प्राइस ये है आ रही है आपकी, और टोटल आपके पास जो रेडी मटेरियल है वो 1,10,736 रुपये। ये हमारे पास तैयार मटेरियल है। और अगर हमें यहाँ पर रॉ मटेरियल देखना है तो रॉ मटेरियल भी दिखा देगा। ये अभी हमारे पास 9,18,000 रुपए का रॉ मटेरियल यहाँ पर क्या है रखा हो। तो ये दो चीजें हमें जाननी बहुत जरूरी है, कितना जॉब वर्क देना है और कितना हमारे पास अभी फिनिश गुड्स हमारे पास रखा हो। ठीक है, तो ये हमने दोनों चीजें यहाँ पर देखी। अब इसके साथ साथ आगे हमें क्या करना है, आगे हमें यहाँ पर कहता है कि सेल करो। लेकिन जब आप सेल करोगे तो सेल के अंदर एक कंडीशन लगा, कह रहा है कि जब आप सेल करोगे पहले वाला जो आपने लॉट नंबर बनाया उसका सेल जब करो तो उसके अंदर 50% प्रॉफिट ऐड कर, लॉट नंबर 2 में 200 रुपए ऐड कर, लॉट नंबर 3 के अंदर 60% प्रॉफिट ऐड करना, और लॉट नंबर 4 के अंदर 300 रुपए प्रॉफिट क्या करना, ऐड करना, जोड़ना है। तो ये काम करना है आप। तो हम क्या करेंगे, पहले ही जो हमारे पास स्टॉक आया है इसको हम क्या कर लेते हैं, एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट कर लिया हमने एक्सेल फाइल के अंदर। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, आगे आगे यहाँ पर निकाल लेते हैं जो हमें प्रॉफिट दिया गया 50%, ऐड करना है दूसरे वाले में 200 रुपए ऐड करने हैं, तो प्लस हमने 200 करा, तीसरे वाले में 60% और फोर्थ में 300 रुपए आपको क्या करना है, ऐड करना। ये हमें ऐड करना है। अब निकालो इसका परसेंटेज, 67 रुपए 36 पैसे मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 100 प्लस 67 रुपए 36 पैसे, एंटर करोगे 101 रुपए आपका सेलिंग प्राइस, और 61 रुपए 68 पैसे प्लस 200, तो 261 रुपए 68 पैसे, और 67 रुपए 84 पैसे प्लस मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाय 100 प्लस 67 रुपए 84, आगे 182 रुपए 86 पैसे प्लस 300, तो कितना आ गया, 482 रुपए 86। ये हमारा निकल कर आ गया सेलिंग प्राइस, और ये हमारा निकल के आ गया पीपी परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम आएंगे आगे मास्टर के अंदर, आइटम के अंदर लिस्ट निकालेंगे और ग्रुप ऑफ अकाउंट और डालेंगे फिनिश गुड्स, और एक एक करके यहाँ पर रेट डाल देंगे। इसका सेलिंग रेट आ गया 101 रुपए 4 पैसे, कॉस्ट प्राइस 67 रुपए 36 पैसे। फिर लॉट नंबर 2 निकाला हमने यहाँ पर 261 रुपए 68 पैसे और 61 रुपए 68 पैसे। ये तीन में हमने क्या करा, तीन का निकला आपका सेल का प्राइस 108 रुपए और 67 रुपए 84 पैसे, और फोर में हमने यहाँ पर निकाल लिया सेल का प्राइस क्या, 482 रुपए 86 पैसे और यहाँ पर 182 रुपए 86 पैसे। F2 बटन दबा के हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने सबका क्या निकाल लिया, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस हमने सभी का निकाल दिया। इसका काम कंप्लीट हो गया। काम कंप्लीट हो जाने के बाद अब हमारा अगला काम क्या है, अब हमारा अगला काम है सेल कर। तो सेल करी हमने यहाँ पर किसे, हमारी कंपनी ने खुराना वूल स्टोर को सेल किया 28 तारीख की डेट में। तो अब आप आओगे सेल के लिए ऐड करोगे यहाँ, हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। डेट हमने डाली 28/4, F3 बटन दबाया, पुराना बिल वूल स्टोर अंडर के रूप में संडी डेटा रखा,
और जो उसकी एड्रेस डिटेल है आप सारी एड्रेस डिटेल यहाँ पर डाल दो। और इसका पैन नंबर, मेल आईडी, मोबाइल नंबर जो होगा हम वो डाल देंगे। और यहाँ पर रखेंगे हम मेन स्टॉक। हमने सेल किया लॉट नंबर 1। हमने यहाँ पर कितने पीस सेल किए? 1 के 15 पीस, लॉट नंबर 2 के भी 15 पीस, और लॉट नंबर 3 के 24 पीस, और लॉट नंबर 4 के यहाँ पर हमने जो सेल करे वो यहाँ पर 30 पीस है। और आगे एक्स्ट्रा खर्चा फ्रेट आया हमारा 1250 रुपये, डिस्काउंट हमने दिया 2%, और टोटल वैल्यू 23,305 रुपये 93 पैसे। अब आप देख रहे हो राउंड ऑफ हमें करना है, तो एक बार आप वाउचर कन्फिगरेशन में आओ, और यहाँ पर जो आपको दिया गया है ऑटो राउंड ऑफ, इसे ऑन करो और कॉन्फ़िगर करो, और यहाँ पर ऐड कर लो बिल सन्ड्री अपर, यानी कि जब भी 0.50 से ज्यादा वैल्यू हो तो ऐड करे, और 0.50 से वैल्यू कम हो तो क्या कर दे? माइनस कर। तो हमने यहाँ पर क्या करा? सेव। सेव करने के बाद इस वाउचर को हम सेव कर देंगे, और सेव करने के बाद हम इसे मॉडिफाई करके दोबारा सेव करेंगे। अभी देखना, आप राउंड ऑफ नहीं लिया था, जब आप दोबारा सेव करोगे तो 7 पैसे नीचे आप देखोगे तो क्या कर देगा? ये ऑटो राउंड ऑफ कर देगा। तो पहले हमारी सेल कंप्लीट। अब हमें क्या करना है? अपनी नेक्स्ट सेल करनी किसे? विनायक। विनायक ट्रेडिंग कंपनी को हमने यहाँ पर क्या करा? सामान बेचा 29 तारीख की डेट में। तो हमने यहाँ पर विनायक ट्रेडिंग कंपनी अंडर ग्रुप में सन्डी डेटर एडेड डिटेल जो भी होगी वो आप डाल लेना। और आगे हमने यहाँ पर जो बेचा वो हमने यहाँ पर क्या बेचा है? लॉट नंबर 1101, कितने पीस? 15 पीस। और आगे हमने यहाँ पर कॉटन नॉर्मल फैब्रिक सेल किया 750, और ये 25 रुपीज पर मीटर हमने सेल किया। और आगे हमने यहाँ पर लॉट नंबर बेचा कितना? 16 पीस। और आगे हमने यहाँ बेचा लॉट नंबर 3। लॉट नंबर 3 बेचा हमने 18 पीस। ठीक है। आगे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमने लगाए, और डिस्काउंट हमने 2% दिया, तो टोटल वैल्यू हमारी यहाँ पर मैच हो रही है। और आगे हमने इसे भी सेल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सेल कर दिया। फिर आगे हमें दिया गया है कैश बैक, ये खुद से डालना आप। अब इसके बाद हमने यहाँ पर क्या कर लिया? प्रोडक्ट सारे के सारे बना लिए, और हमने यहाँ पर देख भी लिया हमें यहाँ पर किसको कितना कितना जॉब वर्क देना। और अगर आप दोबारा भी यहाँ पर बैलेंस शीट निकालोगे और देखोगे तो अब आपको सेल करने पर यहाँ पर दिखा भी देगा खर्चा आपका जो हुआ वो खर्चा दिखा रहा है यहाँ पर, और आपने यहाँ पर जो प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट भी दिखा रहा है। ठीक। आपका जो नेट प्रॉफिट हुआ 29,043 रुपये आपका यहाँ पर क्या हो गया? ये प्रॉफिट हुआ है। तो हमने यहाँ सारे के सारे प्रोडक्ट बना लिए। अब हम इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि हमने जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसके साथ अगर हमें यहाँ पर क्या करनी है? इमेज भी लगानी है, उनकी फोटोज भी लगानी है जो हमने प्रोडक्ट बनाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे? अगर आपने जो प्रोडक्ट जनरेट किया उसके साथ आप फोटो भी लगाना चाहते हो तो आपको आना रहेगा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फीचर ऑप्शन के अंदर, इन्वेंटरी के अंदर, और यहाँ पर एक ऑप्शन आप चालू करोगे, मेंटेन इमेज नोट विथ मास्टर। पाथ दोगे, और यहाँ पर पाथ दोगे जहां पर आपके पास इमेज रखी हुई है। तो आप पहले इमेज सेव कर लेना, और यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन चालू करेंगे हम, और सेव कर। सेव करने के बाद हम यहाँ से इसे एग्जिट करेंगे, और एग्जिट करने के बाद अब आप क्या करोगे? लिंक कर दोगे। एक तो सबसे पहले परचेज में चाहिए तो परचेज से भी लिंक कर दो, और सेल में चाहिए तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? एक बार लिंक कर दो इमेज को, बिजी इमेज। और हमने यहाँ पर परचेज वाले वाउचर से भी क्या करा? लिंक कर दिया बिजी इमेज।
और एक हमने यहाँ पर स्टॉक जनरल वाले वाउचर से भी यहाँ पर लिंक कर दिया बिजी। ठीक है, हो गया यहाँ पर हमारा। अब हम क्या करेंगे, हमने जो प्रोडक्ट बनाए हैं ना, और हमारे पास जो इमेज का फोल्डर है उसमें हम जाएंगे, और आपका इमेज का जो नेम है वो आपका नाम होना चाहिए, जो आपका बिजी के अंदर नाम है वही आपका इमेज का नाम भी होना चाहिए। और फिर हमने यहाँ पर क्या किया, दोबारा F2 बटन दबाया, लिखा लॉट नंबर 1102। और फिर हमने दोबारा F3 बटन दबाया, लॉट नंबर 1103। और फिर हमने यहाँ पर दोबारा F3 बटन दबाया, लिखा लॉट नंबर 110। तो हमने सारी चीजें लिख दी। अब ये लिखने के बाद जब आप इसे सेव करोगे और आगे आप आओगे दोबारा से कहाँ पर, डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले में अब आप आओगे स्टॉक स्टेटस के अंदर, बैलेंस ओनली, और ग्रुप ऑफ आइटम के अंदर, और यहाँ पर लिखोगे फिनिश गुड्स। और जब आप ऑल्ट पी बटन दबाओगे फ्रॉम बिजी, और यहाँ पर चालू करोगे प्रिंट आइटम इमेज, यस। और यहाँ पर अगर आप प्रीव्यू देखोगे तो आपने यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाए लॉट नंबर 1, लॉट नंबर 2, लॉट नंबर 3, उन सब के साथ में उनकी इमेजेस भी यहाँ पर आ जाए। और अगर आप आइटम को मॉडिफाई करके देखोगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने जो प्रोडक्ट बनाए हैं, उन सब प्रोडक्ट के अंदर उन आइटम की इमेजेस भी यहाँ पर लग जाए। और नीचे इसमें भी देखेंगे तो हम यहाँ पर इस तरह देख। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बिजी के अंदर ये सीखा कि कैसे हमें रॉ मटेरियल का यूज करके उससे एक फिनिश गुड्स बना। आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं।